जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ़ से और कान्हा जी की तरफ से। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप सब खुश होंगे और हमेशा खुश ही रहें। तो आज मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ भोग लगाने के लिए आलू के पकौड़े। तो आज हम इसका भोग लगाएंगे। तो बनाते हैं, थोड़े से बनाएंगे और फिर भोग लगाने के बाद फिर हम भी खुद भोग पाएंगे। तो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे है और सवेरे के 5 बज चुके हैं। देखो कैसा मौसम है, बिल्कुल ठंडी हवा और हल्का हल्का सा अंधेरा। हवा तो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी सवेरे 5 बजे। तो उठ तो मैं पहले ही गई थी, पर ऊपर बहुत ज़्यादा तब अंधेरा था। ये देखिए फूल हिल रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ठंडी और कितनी ज़्यादा हवा चल रही होगी। तो उसके बाद मैंने ऊपर ही एक्सरसाइज़ की। तो थोड़ी बहुत फिर नीचे आके की रूम के बाहर, क्योंकि ऊपर थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गई थी, सूरज आ गया था। तो फिर मैं नीचे चली गई थी, तो यहाँ थोड़ी बहुत की। देखिए कितनी कपड़े कैसे हिल रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बिल्कुल ठंडी ठंडी। दिल ही नहीं कर रहा था कि बस यहाँ से नीचे जाओ। तो फिर मैंने यहाँ पौधों को थोड़ा सा पानी भी दिया। मैंने सोचा कि बारिश होगी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं है। कई बार बादल आते हैं और चले जाते हैं और फिर बारिश नहीं होती। तो फिर मैं स्कूल चली जाऊंगी तो फिर दोपहर तक कहीं ये सूख ना जाएं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी पानी दे ही देती हूँ। तो हवा भी अच्छी चल रही थी, इसलिए दिल लग रहा था ऊपर। तो मैंने सोचा कि ये भी काम कर ही देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं बना रही हूँ अपना गर्मी का एक सूट सिलाई करूँगी। तो कमीज़ तो मैंने बना लिया था। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ पाकिस्तानी सलवार। तो ट्राई कर रही हूँ बनाने की, अच्छी ही बन जाएगी मुझे पता है। पहले भी मैं ठीक ही बनाती हूँ सब कुछ, अभी तक कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो अब मेरी नज़र ना कहीं लग जाए। चलो देखते हैं। कटिंग तो मैंने आपसे के सामने देखिए कर ही रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने सारे कपड़े अपने आप ही सिलाई करती हूँ। तो शायद ही कभी कोई सूट मैंने टेलर से सिलवाया होगा, कैसा भी हो, महंगा हो चाहे सस्ता हो, तो मैं अपने आप ही सिलाई करती हूँ। तो फिर ये भी मैंने सोचा कि चलो खुद ही बनाते हैं। इतने दिनों से पड़ा था ना ये सूट। तो अब तो बहुत गर्मी हो गई है, तो मोटे से कपड़े पहने नहीं जाते ना। तो मैंने कहा अब तो इसको सिलाई करनी पड़ेगी। तो बस मैंने उठाया अपना सामान और मैंने सोचा कि चलो फटाफट इसकी भी सिलाई कर ही देते हैं, पहना जाएगा। और अब गर्मी भी बहुत हो चुकी है, अब पतले कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दिया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती पाकिस्तानी सलवार, बहुत ज़्यादा इजी होती है और इसमें ज़्यादा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम कपड़े में ये सलवार बन जाती है और दूसरी सलवार से जल्दी बन जाती है और दिखने में भी सुंदर लगती है। दूसरी सलवार जो सिंपल होती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी ये लगती है। तो आप इस पे जितना मर्ज़ी, हाँ, मोहरी पे जितना मर्ज़ी वर्क कर लो, लेसिस लगा लो या कुछ भी, कोई भी डिज़ाइन बना लो, अच्छा लगेगा। तो ऐसे मैंने ये तैयार कर ली थी। और उसके बाद ये मैंने कान्हा जी के लिए बनाना है रात का खाना। तो भोग लगाएंगे, हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के। तो ये आलू बड़ी की, हम सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं जो, उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा भून लिया था इनको पहले से, और ये बस सब सब्ज़ी बना देंगे। कड़ी पत्ता, जीरा वगैरह और ये मेथे, सब कुछ मैंने डाल दिया। हींग भी डाल दी थी मैंने इसमें। और ये प्याज और हरी मिर्च है, बस इतना ही बहुत है।
हम जैसों के लिए, कान्हा जी के भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा स्वाद नहीं होता चीज़ों में, तो फिर भगवान में ध्यान कम रहता है, खाने में ज़्यादा रहता है। तो फिर इतना सा बहुत है, इसमें ही बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बन जाता है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्याज वगैरह। तो जो कान्हा जी का, अगर हम हमारे कान्हा जी नहीं खाते हैं तो हम क्यों खाएं, है ना। हम भगवान के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि अपना जीभ का स्वाद भी नहीं छोड़ सकते। तो बस हमने ये बना दी सब्ज़ी और अब थोड़ी देर में ये बन के तैयार हो जाएगी। आलू वगैरह भी मैंने डाल दिए, सिर्फ 2 ही आलू कट किए थे मैंने, क्योंकि ये मैंने और राधा रानी ने और कान्हा जी ने ही खानी होती है और सब प्याज वाली ही खाते हैं, इसलिए थोड़ी ही बनाती हूँ। तो फिर बस अब मैंने इसको कुकर में नहीं बनाया था, ऐसे ही बनाया था, क्योंकि आलू हैं थोड़ी देर में हो ही जाते हैं। बस अब ये बन के तैयार हो गई है सब्ज़ी, अब रोटी बना लेंगे। देखिए अब बस ये रोटी बन गई है, समझो बस तैयार है। और फिर ये देखिए हम भोग लगाएंगे अपने कान्हा जी और सुंदर सुंदर राधा रानी को, चाँद सितारों को भोग लगाएंगे। आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के कान्हा जी और राधा रानी को भोग लगाइए और उनका आशीर्वाद पाइए। जय श्री राधे।